सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। हमने कल बात करी थी परमेश्वर के प्रचार कार्य के बारे में। आज हम उसी के आगे चल रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चेलों को चुने जाना। हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसकी 4 अध्याय, उसकी 18 नंबर आयत से लेकर 22 नंबर आयत तक हम आज इन वचनों पर विचार करेंगे। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वह तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदा का वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। यहाँ परमेश्वर ने चेलों की बुलाहट के बारे में वचन हमें बता रहा है, तो हम बुलाहट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो वचन हमें बता रहा है कि खुदा ने उन चारों को बुलाया और वो अपने जालों को और अपने पिता को वहीं छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। समझने की बात यहाँ पर 2 से 3 है, जिसमें से पहली बात मैं खुदा के वचन से आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो चेलों को जो बुलाया था, क्योंकि वह मछली को पकड़ना जानते थे, तो उनके अंदर वो एक क्वालिटी थी कि मछली के लिए जाल कैसे डाला जाता है और किस रीति से मछली को पकड़ा जाता है। वो सब्र, वो पेशेंस, वो जगह, वो समय, सब चीज़ें उनको जानते थे। तो मैं खुदा में आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने हर एक को एक अलग तरीके से बनाया है। हर एक के अंदर खुदा ने एक अलग चीज़, एक यूनिकनेस, एक गुण डाल के भेजा है। प्रभु अपने सुसमाचार के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे समय के साथ यहाँ पे वो मछुए थे। आपका कोई प्रोफेशन हो सकता है, आप कंप्यूटर बहुत अच्छा जानते हो सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी जानते हो सकते हैं, आपको साउंड का बड़ा अच्छा ज्ञान हो सकता है, आपका बोलना बहुत अच्छा हो सकता है, आपका लिखना बहुत अच्छा हो सकता है, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अपने प्रोफेशन के चलते उन चीज़ों में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं किसी भी प्रोफेशन में। तो प्रभु उसके द्वारा जो है अपने सुसमाचार को फैलाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिटी है, आपका जो टैलेंट है, प्लस आपका जो प्रोफेशन है, ये उसको इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात जो खुदा के वचन से रखना चाहेंगे कि कभी कभी जैसे उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो कभी कभी आप जब इस संसार में रहते, सीधी अगर आप किसी को बोलेंगे कि ये मसीह का वचन है, आप इसे ग्रहण करें, आप उद्धार पाएंगे, बहुत 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 नामात्र चांसेस हैं कि कोई अविश्वासी इसको सुने और इस पर आपको रिस्पॉन्ड दे। मगर कभी कभी हमें उस मानसिकता को पढ़ने की ज़रूरत होती है। कभी कभी हमें बहुत ध्यान से उस बीज को और उस जाल को डालने की कोशिश ज़रूरी होती है, और एक सही समय का इंतज़ार और परमेश्वर की अगुवाई का इंतज़ार करने की ज़रूरत होती है। और उससे पहले बहुत सारी चीज़ें जो प्रभु आपके द्वारा, आपके किरदार के द्वारा, आपके मसीह जीवन के द्वारा उसके मन में पहले से डाल चुके होते हैं। तो वो एक मोमेंट आती है जब आप उसको सुसमाचार देते हैं और वो प्रभु को ग्रहण करता है। मगर अगर आप सीधा कभी कभी अगर इस तरीके से आप बात करेंगे, इमोशनल होकर, जज्बाती होकर, बड़े ही उत्साह में आकर, बड़े जोश में आकर, बड़े जज्बाती होकर अगर इन चीज़ों को करना चाहेंगे, तो बहुत सारी ना चाहने वाली अनचाही मुसीबतें मोल ले लेंगे। और
प्रभु का जो वचन है, प्रभु की जो सेवकाई है, वो जज्बातों से ऊपर उठकर है। हम ये नहीं कहते कि आप इमोशंस ना रखें, मगर प्रभु का वचन ये भी कहता है कि भविष्यद्वक्ताओं की जो उनकी आत्मा है वो उनके कंट्रोल में, उनके नियंत्रण में है, वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। सो समझदारी से चलने का, प्रभु परमेश्वर की अगुवाई में चलने के लिए यहाँ पर एक इनडायरेक्ट मैसेज है कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। जो रूहें नहीं बची हैं उन तक कैसे पहुंचते हैं, जो प्रभु में नहीं हैं, या जो प्रभु में होकर, मसीह के वचन को अभी गहराई से नहीं जानते, उनका नया जन्म नहीं हुआ, उन्हें अभी परमेश्वर की असली सच्चाई तक नहीं पहुंचे, तो उनको वहां तक कैसे लाया जाए। जो संडे के दिन चर्च में जाने से अच्छा वो कहीं उसको एंजॉय करना पसंद करते हैं, उन तक, उनके दिल की गहराइयों तक उन सच्चाई को कैसे लेके जा सके। क्योंकि डायरेक्ट बोलेंगे तो उन चीज़ों पर, उन पर कोई असर नहीं, क्योंकि सदियों से वो उन चीज़ों को सुनते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, मगर अब वो उनके जीवन में वो प्रभु के असल प्रेम को कैसे चखेंगे। उसके लिए प्रभु हमें समझदारी से चलना, इसी वचन के द्वारा हम सीखते हैं कैसे, और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है किस रीति से करना है। और तीसरी बात है यहाँ पर, पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो यहाँ छोड़ने के लिए आपने उनको छोड़ नहीं दिया है। खुदा का वचन कहता है, मूसा के जो 10 हुक्म है, और आगे भी प्रभु का वचन कहता है कि माता पिता का आदर कर, उनकी सेवा कर। ठीक है, छोड़ने से तात्पर्य है कि ऐसे बहुत सारी विचारधाराएं, ऐसे बहुत सारी रीतियां, रिवाज और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी तरफ से चली आ रही थी और मसीह जीवन में उनकी कोई काम नहीं है, उस रीति से उनको छोड़ना। इस रीति से नहीं कि पिता ही को छोड़ दिया जिन्होंने आपको जन्म दिया, नहीं नहीं, माता पिता का आदर करना, उनका सत्कार करना। पुराना नियम का 10 हुक्मों में भी एक हुक्म है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5वां हुक्म है। और नए नियम में भी हमें इस चीज़ का बहुत ही बार बार इस चीज़ को हमें सिखाया जाता है कि अपने माँ बाप का आदर करें। मगर जो रीतियाँ हैं, हम उनके बारे में बात करें, जो रीति रिवाज हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो मसीह वचन के खिलाफ में है, उनको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो प्रभु का वचन, अब हम आगे बढ़ते हैं। लोग अक्सर जज्बाती होकर, मेरे पास खुदा की बुलाहट है और मैं प्रभु की सेवकाई के लिए निकल जा रहा हूँ। अच्छी बात है, खुदा की बुलाहट आपके पास है और आप ज़रूर सेवकाई के लिए निकले, मगर यहाँ जो बुलाहट प्रभु ने दी है, सीखने के लिए दी है। अभी ये जो कॉलिंग है ये सीखने के लिए है। यहाँ से 3.5 साल तक लगातार वो परमेश्वर के साथ रहे और खुदा से बहुत सारी चीज़ें सीखते रहे। और खुदा के जाने के बाद भी प्रभु ने कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओगे तब तक तुम अपनी जगह को मत छोड़ना, इवन इंतज़ार करना। तो आप पूरे सिनेरियो को लेकर चलें, संपूर्ण वचन को लेकर चलें, ना कि जज्बाती होकर बहुतों की ठोकर का और अब खुद की ठोकर का भी कारण बने। ये मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। आप जब 1 तीमुथियुस 3 अध्याय और 6 नंबर आयत पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि जो चेला है, जो शिष्य है, वो नया ना हो। ऐसा ना हो कि फुलाहट और घमंड के कारण शैतान सा दंड पाए, या शैतान सी जो गलती करे फुलाहट और घमंड के कारण। तो आपको पहले सीखना है। जैसे चेलों ने मसीह की बुलाहट पर निकल तो आए, चले तो गए, मगर उन्होंने मसीह से 3.5 साल तक सीखा। उसके बाद भी उन्होंने पवित्र आत्मा के आने तक का इंतज़ार किया। जब उन्होंने शिक्षा पूर्ण करी, प्रभु में अपने खुदा को अपने सामने कुर्बान होते देखा, स्वर्ग में जाते देखा, उसके बाद पवित्र आत्मा का इंतज़ार किया, फिर वो सेवकाई में निकले। पतरस यहाँ जो चुना गया है, इसका पहला उपदेश कहाँ है? प्रेरितों के काम में। पवित्र आत्मा पाने के बाद पहला उपदेश पतरस ने दिया सारी कलीसिया के सामने, तब वो हिम्मती था। और उससे पहले सीखता हुआ, मुर्दों को जिंदा करता हुआ देखा उसने मसीह को, लाजर को जिंदा करता हुआ देखा, 5-5 हज़ार को खिलाते हुए देखा। मगर जब मसीह के साथ उसने बोला मैं मर जाऊंगा, मगर वो 3 बार मुकर गया, मुंह पर मुकर गया खुदा के। इसलिए ये जो बुलाहट है ये सीखने की है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर खुदा की आपके लिए बुलाहट है तो वचन हमें यही सिखाता है कि बुलाहट पता होने में, वो बुलाहट में निकलने में सीखने का जो समय है ये नियंत्रण है।
निर्धारित है, माफ़ करिएगा, निर्धारित है। अगर आपकी बुलाहट है, बहुत अच्छी बात है, खुदा आपकी बुलाहट के द्वारा बहुतों को छुड़ाए, मगर उससे पहले सीखना है। जैसे प्रभु ने इन सब चेलों को सिखाया और उनके साथ जुड़े रहे, उसी रीति से जब हम प्रेरितों के काम में पतरस का पहला उपदेश देखते हैं तो वहाँ 2000 के लगभग लोगों ने बपतिस्मा लिया, और वहाँ वचन हमें इसी चीज़ के लिए प्रेरित करता है, गवाही देता है, सच्ची गवाही है कि जिनके द्वारा उन्होंने उद्धार पाया, उन्हीं से उन्होंने वचन तोड़ते रहे, वचन की रोटी तोड़ते रहे, वचन सीखते रहे, प्रार्थना में लोलीन रहे और संगति में रहे। जिस इंसान को खुदा ने आपके जीवन में भेजा है, एक गवाही के साथ आप उसी के साथ जुड़ें, प्रभु का आत्मा उसके द्वारा आपसे बात करे, आपको बहुत सारी चीज़ों से सिखाए। प्रभु का वचन जो युग युग एक सा खुदा है, वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता आए और उनका काम था कि वो जो परमेश्वर के तक पहुंचने का मार्ग है, वो जो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग है, उसको सीधा करते थे। तो जब खुदा आपके जीवन में आ रहे हैं तो वो राजाओं के राजा हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछेगा, उस पर चलकर चाहे आप खुदा तक पहुंचे या खुदा आप तक पहुंचे, वो रेड कारपेट का रास्ता है और वो बिल्कुल सीधा और सटीक है, उसमें टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। तो जो इंसान खुदा की ओर से आपके जीवन में वचन और वचन की सामर्थ को, आपके जीवन में अंगीकार को, उस बुलाहट को बुला रहा है, वो व्यक्ति आपके जीवन से वो टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करेगा, ताकि मसीह और आप में जो रिश्ता है वो गहरा हो सके। और ये प्रभु आपके लिए डिसाइड करेगा। आप मेरी अगर गवाही देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया है कि वो प्रभु आपके लिए निर्धारित करेगा, आप अपने लिए निर्धारित नहीं कर सकते। आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि खुदा अपने सेवक को, अपने दास को, अपने वचन को मेरे जीवन में भेजता जो मैं तेरे में बढ़ सकूं, मगर आप खुद से आप उसको निर्धारित नहीं कर सकते। ये एक बहुत पर्सनल रिलेशन होता है, जो आपसे रोज़ संगति करते हैं, वो आपकी बहुत सारी बातों को खुदा उनके द्वारा सुधारते हैं, और एक प्रोसेस है डिफ़िकल्ट, जिसमें से आप होकर गुज़रते हैं। सीखते 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 आप खुदा में, वचन में एक होते हैं, और वो मार्ग को सीधा करना उसी विश्वासी का, उस सेवक का, उसके दास का काम है। तो यहाँ पर बुलाहट जो है वो सीखने के लिए है, और प्रभु में वो सभी सीखते हैं, वो सेवकाई के लिए वो जाते हैं। प्रेरितों के काम में जब हम पहुँचते हैं, 3.5 साल तक उन्होंने सीखा। प्रभु का वचन हमने यही देखा कि उन्होंने सीखा। और पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसमें 6 नंबर आयत में हमें ये कहते हैं कि कोई जो सेवक है वो नया ना हो, ऐसा ना हो कि वो फुलाहट और घमंड के कारण शैतान सा दुख पाए। ये मेरी खुद की बातें नहीं है, मेरा खुद का ज्ञान नहीं है, ये वचन हमें इस चीज़ के लिए सिखाता है, और उसी रीति से अगर हम चलें तो खुदा आपके जीवन को बहुत आयत से इस्तेमाल करेंगे। और आज हमने चेलों की बुलाहट, आपकी बुलाहट, मेरी बुलाहट, सभी की बुलाहट को देखा है, और उसमें हमें कैसे रहना है उसके बारे में सीखा है। पहली बात हमने सीखी कि माता पिता को छोड़ने से तात्पर्य है उन चीज़ों को छोड़ना जो मसीह के वचन के खिलाफ है, ना कि माँ बाप को छोड़ना। और हमने सीखा कि बुलाहट आपकी सीखने के लिए है, फिर सिखाने के लिए है, क्योंकि वचन चेला बनाने के लिए है। पहले आप चेला बनते हैं, शिष्य बनते हैं, खुदा के वचन के शिष्य बनते हैं, और एक विश्वासी भाई बहन किसी संगति या किसी प्रेरित या किसी सेवक के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है। और जब आप पवित्र आत्मा पा लेते हैं, वचन में आप सिद्ध हो जाते हैं, तब आप सेवकाई के लिए निकलते हैं, जैसे मैं अभी सीख ही रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण वचन जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है कि जो सेवक है वो नया ना हो, ऐसा ना हो कि वो घमंड और फुलाहट के कारण शैतान सा दंड पाए। आज का वचन मैं विश्वास करता हूँ खुदा में आप सभी को बहुत आशीषित हो। खुदा ने आपसे बात करी, आपने कुछ नया सीखा, प्रभु में आप सभी को बहुत आशीष मिले। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे।
वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।